नमस्कार, मैं आकाश खड़से। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube मंच पर। सत्ता के दलाल चुप है, हम पूछेंगे आपके सवाल। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कल ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिका को खारिज किया। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से 2016 के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया और कहा कि अब इसे बदला नहीं जा सकता। जस्टिस वी नागरत्ना की इसमें अलग राय है। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों से सहमत हूँ, लेकिन मेरे तर्क अलग है। वी नागरत्ना ने कहा कि किस तरह से नोटबंदी कानून माध्यम से होना चाहिए था। नोटबंदी की शुरुआत कानून के विपरीत और गैर कानूनी शक्ति से इस्तेमाल कर किया था। अधिनियम और अध्यादेश गैर कानूनी थे। इसके चलते भारत के लोगों को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। हालांकि नोटबंदी सितंबर 2016 में हुआ था, तो अब इसे बदला नहीं जा सकता। ये बात है नोटबंदी के फैसले पर, लेकिन उसके परिणाम पर सत्ताधीश जवाब नहीं देते हैं। उस समय लोगों को कितने सपने दिखाए गए थे कि काले धन से 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। आए नहीं आए, कैशलेस इंडिया होगा, नहीं हुआ। नकली नोटों को खत्म करेंगे, अभी तक नहीं किया। नकली नोटों को खत्म करेंगे और बड़े नोटों को खत्म करेंगे ताकि काला धन जमा न हो सके। आतंकियों की और नक्सलियों की कमर तोड़ेंगे। अगर हम नोटबंदी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे का वक्त, मोदी जी का देश के नाम संबोधन। The grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. Persons holding old notes of 500 or 1000 rupees can deposit these notes in their bank or post office. संबोधन और उसी रात को 1000 के और 500 के नोटों को चलन से बात कर दिया गया। फिर क्या लंबी लंबी कतारें लगी अपने अपने कमाई के नोटों को बदलवाने में। तो लगा कि अब काला धन मिट जाएगा, सबके खातों में 15-15 लाख आ जाएंगे। नतीजा, तब 100 से अधिक लोगों को 500 और 1000 के नोटों को बैंक में जमा करवाने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या था नोटबंदी का मकसद? काला धन खत्म करने का, देश को कैशलेस बनाना, नकली नोटों को खत्म करना, बड़े नोटों को खत्म करना ताकि काला धन जमा न हो सके, आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। लेकिन इसके नतीजे क्या आए? क्या नोटबंदी सफल रही या फिर नोटबंदी का खेल मोदी हो गए फेल? नोटबंदी के बाद 99% 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा हुए। जी हाँ, मतलब सरकार काला धन लाने में असफल रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMEL ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नोटबंदी के बाद अगले 4 महीनों में 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई। मोदी सरकार के कैशलेस इंडिया बनाने में नाकाम रही। देश में 21 अक्टूबर 2022 तक 30.88 लाख करोड़ रुपयों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। मतलब नोटबंदी के 6 साल बाद भी
आज देश में नकद ज़्यादा चलता है। मतलब कि हमें व्यापार और सामान या सेवा को खरीदना है तो हम कैश ज़्यादा यूज़ करते हैं, बजाय नोटों का या सिक्कों का उपयोग करते हैं। 8 नवंबर 2016 के मुकाबले आज 71.84% अधिक कैश नकद मार्केट में मौजूद है। कैशलेस में मोदी हो गए फेल। फेक करेंसी, नकली नोट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद देश भर में 246.33 करोड़ रुपयों के नकली नोट जब्त किए गए। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा फेक करेंसी साल 2020 में 92.17 करोड़ रुपए, तो सबसे कम नकली नोट साल 2016 में 15.92 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ये सालाना आंकड़े NCRB के रिपोर्ट से 2016 में 15.92 करोड़, 2017 में 55.71 करोड़, 2018 में 26.35 करोड़, 2019 में 34.79 करोड़, 2020 में 92.17 करोड़ और 2021 में यह आंकड़ा 20.39 करोड़ का रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नकली नोटों को खत्म नहीं कर सकी। नकली नोटों का खेल मोदी हो गए फेल। नोटबंदी के बाद 99% पैसा वापस आ गया। 15,44,000 करोड़ रुपए में से 16,000 करोड़ रुपए वापस नहीं लौटे। 16,000 करोड़ रुपए 15,44,000 करोड़ रुपए के चलन में मौजूद नोटों के मुकाबले सिर्फ 1% है, यानी लगभग 99% यानी पूरा पैसा बैंकों में जमा हुआ। काला धन कहाँ खत्म हुआ? इसमें RBI से 16,000 करोड़ हासिल तो किए, लेकिन 21,000 करोड़ रुपए नए नोट बनवाने में गवा दिए। मतलब काले धन का खेल मोदी हो गए फेल। 14 फरवरी 2019 के उस दिन आतंकी हमले की वो बातें जिससे सुनकर आज भी दहल जाता है दिल। भारत के 40 वीर जवान शहीद पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। बीते दिनों खबरें आती रहती है अमुक ठिकाने आतंकी हमला हुआ, इतने जवान शहीद हो गए। मतलब आतंकियों का नहीं हुआ खेल और मोदी हो गए फेल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पसंद आ गए हमारे वीडियो तो लाइक करें और सत्ता से तीखे सवाल हम पूछेंगे तो हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।